नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। मनोविज्ञान के 2 टॉपिक काफ़ी दिनों से बचे हुए थे। आइए उन टॉपिकों को भी पूर्ण करते हैं और आपका मनोविज्ञान का अंतिम टॉपिक है अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका उपयोग। यानी अभिप्रेरणा क्या है, हमें यह पढ़ना है और अभिप्रेरणा अधिगम में किस तरीके से सहायक है, ये हमें विस्तार से जानना है। तो आज इस सेशन में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि मोटिवेशन क्या है और कैसे मोटिवेशन से बेहतरीन अधिगम हो सकता है, या ऐसे कह लीजिए कि अधिगम मोटिवेशन मोटिवेशन अधिगम को कैसे प्रभावित करता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए करते हैं शुरुआत। कमेंट थोड़े मुझसे दूर हैं तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए जितने भी बच्चे इस लाइव सेशन में हैं उन सब का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है। और अगर आपके पास सिलेबस है रीट का, चाहे आप लेवल 1 में हो चाहे लेवल द्वितीय में हो, अगर आपके पास सिलेबस है तो एक बार सिलेबस निकाल लीजिए ताकि मैं आपको बता दूं कि हमने जो है वो मनोविज्ञान पूर्ण कर लिया है और इसकी आपको प्रिंट वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी। समायोजन की संकल्पना हमने कर लिया है। अंतिम टॉपिक वैसे तो समायोजन है, लेकिन समायोजन हमने पहले ही पढ़ लिया है। हमारा टॉपिक अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव, ये अंतिम टॉपिक है जो बचा हुआ है। हमने जो है बाकी सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है, जो जाके आप देख सकते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ कार्य देख लिया हमने, बाल विकास के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव क्या है। यानी जो बाल विकास यूनिट है उसके 5-6 वीडियो है, उसमें ये पूरे बाल विकास के बारे में और वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव पर पूरा हमने चर्चा की है। व्यक्तित्व हमने पढ़ लिया है, बुद्धि हमने पढ़ लिया है, अधिगम पढ़ लिया है हमने, अधिगम का अर्थ, अधिगम के सिद्धांत और अधिगम की प्रक्रिया हमने पढ़ ली है, और विभिन्न अधिगमकर्ता के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, विशेष बालक, इन सबको हमने पढ़ लिया है। कल हमने अधिगम में आने वाली कठिनाई भी पढ़ ली है और आज हम पढ़ रहे हैं अभिप्रेरणा, और हमने समायोजन कुसमायोजन के बारे में भी पढ़ लिया है। तो ये अधिगम, ये जो टॉपिक है आज अपना अंतिम टॉपिक है शैक्षणिक मनोविज्ञान का। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान पूर्ण हो जाएगा और इसकी प्रिंट वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे कल सुबह या फिर आज शाम तक मिल जाएगी। इसके बाद हम जो है शुरू करेंगे इसी समय शैक्षणिक परिदृश्य की क्लास, क्योंकि आपका सूचना तकनीकी पूरा हो चुका है रीट लेवल फर्स्ट सेकंड का, शिक्षा मनोविज्ञान पूरा हो चुका है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का, दोनों में कॉमन है ये सब्जेक्ट। इसके बाद आपका बच गया क्या, बचने वाले सब्जेक्ट में आपका भूगोल हो ही गया, इतिहास कला संस्कृति आपकी चल रही है, सामान्य ज्ञान आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बचा क्या है, अब बचा है आपका बस 1-2 टॉपिक बचे हैं। एक तो करंट अफेयर का है, यानी सामयिक विषय है, जिसमें राजस्थान का समसामयिक घटना पढ़नी है, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं, इनको क्रियान्वित कैसे किया ये पढ़ना है, और अन्य समसामयिक विषय पढ़ने हैं। तो जो करंट अफेयर वाले हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, और जो अभिनव विकास योजना है वो आपको अभी करवा दी जाएगी। इसके अलावा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, वो हम पढ़ना शुरू करेंगे कल से, और शैक्षिक प्रदर्शन कल से हम शुरू कर देंगे। तो टोटल 4, 3, 7 और 1, 8 टॉपिक बचे हैं, जो अगले ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 दिन एक टॉपिक में लगेंगे तो भी 16 दिन में आपके पूरे हो जाएंगे, यानी इसी महीने में पूरा हो जाएगा। और हिस्ट्री और पॉलिटी की हिस्ट्री और जो कला संस्कृति की क्लास है वो चल रही है। इसके बाद 4 टॉपिक बचेंगे राजस्थानी भाषा के, बस। यानी इस महीने के एंड तक आपका ये जो सिलेबस है रीट लेवल द्वितीय का तो कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, और रीट लेवल फर्स्ट में केवल जो विद्यालय विषय हैं उनको छोड़कर कंप्लीट सिलेबस जो है वो हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप प्लेलिस्ट पे नहीं देख पाए हैं, यानी अगर आपको ये सारे सेशन देखने हैं, आप नहीं देख पाए हैं पुराने वाले सेशन, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उनकी कंप्लीट पीडीएफ आपको कल एक साथ यहीं टेलीग्राम पे जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम क्या चर्चा करते हैं, हम यहाँ पर कि अभिप्रेरणा एवं अधिगम में
इसका प्रभाव क्या है। इसको 25 नंबर सेशन है, बहुत ही प्यारा सा सेशन है, छोटा सा सेशन है, बहुत बड़ा नहीं है, आज ही पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा परिवार जो है 2 लाख का होने वाला है बहुत ही जल्दी, तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से सहयोग करें, क्योंकि हम आपसे कोई भी तरीके का फीस नहीं ले रहे हैं, कोई भी तरीके की हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं है। यानी हमारे सारे सेशन फ्री है, हमारी सारी PDF फाइल फ्री है, सारे नोट्स फ्री है। तो आप, अगर आपको ये सारे सेशन अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ बेहतर हम कर रहे हैं, आपकी चाहे 10% ही सहायता हो, लेकिन अगर आपकी सहायता हो रही है तो छोटा सा काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस परिवार को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि दीपावली तक हम 2 लाख तक पहुंच जाएं। थोड़ा सा, कितने सब्सक्राइबर चाहिए? 14,000। हालांकि बड़ा है, लेकिन आपके लिए कुछ बड़ा नहीं है। आप शेयर करेंगे तो इस लक्ष्य को हम बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे, वरना नए साल तक तो पहुंचेंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं कि दीपावली तक पहुंचे। बाकी सब आप पे डिपेंड है, क्योंकि ये सारे कार्य आप ही कर सकते हैं। मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूं। मेरे तो इतना ही बस का है कि टाइम पर आपकी क्लास में कर पाऊं और बेहतरीन क्लास कर पाऊं। अब चर्चा करता हूं टॉपिक की। कमेंट दूर है, एक बार देख लेता हूं। सूचना तकनीकी वाला प्रिंटेड, अगर वो आपको बोर्ड पे नहीं करवाया है तो उसकी प्रिंट वाली PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज आपको प्रिंट करके, जैसे ये क्लास है, ये पहले से टाइप की हुई है, तो इसकी प्रिंट वाली PDF मिल जाएगी। ठीक है, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा संडे को, मैं एक बार फिर से सारे डाटा जो है एनालाइज करके, जो जो चीज हमने टाइप किया है वो सब कुछ आपको प्रिंट में मिलेगा। अभिप्रेरणा क्या होती है? देखो, हमारे जीवन में अभिप्रेरणा का बहुत बड़ा महत्व होता है। बिना अभिप्रेरणा के कोई भी कार्य हम नहीं करते हैं। आप किसी एक काम का नाम बता सकते हैं आपके जीवन में जो आपने बिना मोटिवेशन के किया है? कोई एक सिंगल कार्य जो आपने अपने जीवन में बिना किसी मोटिवेशन के किया हो, कि गुरुजी एक काम इसो है जिखा खातर माने कोई मोटिवेशन की जरूरत को नहीं, बिना मोटिवेशन ही हमने कर दिया। कोई भी काम, घर का, बाहर का, पढ़ाई का, खेल का, कोई भी काम, आप में से कोई भी बच्चा बता सकता है आपके अब तक के जीवन में कोई ऐसा कार्य जिसके लिए आपको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी? प्लीज कमेंट में बताएं आप, कोई ऐसा काम है जिसके लिए आपको मोटिवेशन की आवश्यकता ना पड़ी हो? मैं कमेंट देखता हूं आपके। नहीं है गुरुजी, ये कह रहे हैं अक्षय जी। और कमलेश जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। कोई बच्चा तो बताए। एक काम है खाना खाना, ना ना ना, खाना खाने के लिए तो मोटिवेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। खाना खाना, लघु शंका के लिए जाना, टॉयलेट जाना, ये सारे कार्य मोटिवेशन के ही हैं। नींद आना भी मोटिवेशन के लिए ही है, बिना मोटिवेशन के नींद भी नहीं आती है। और सोच के बताओ, थोड़ा सा और सोच के बताने का प्रयत्न करो। कोई भी ऐसा काम जो बिना मोटिवेशन के हो? रीडिंग तो बिना मोटिवेशन के हो ही नहीं सकती। अभी अगर सरकार ये कह दे कि इस भर्ती को जो है वो 2023 तक जो है वो यानी इस भर्ती को हम 2024 में करवाएंगे, आप में से कोई नहीं पढ़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, और सारी कोचिंग वाले भी पढ़ाना बंद कर देंगे, सब बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे अगर सरकार ऐसा कर देती है तो। सर, किसी से बात करना बिना मोटिवेशन के किया है? ना ना ना, बिना मोटिवेशन के किससे बात करोगे? बात देखो, जनरली हम लड़के ज्यादातर बात करते हैं, लड़कियों से बात करने का प्रयत्न करते हैं, या एक लड़का दूसरे लड़के से बात करता है, तब भी वो किसी ना किसी सब्जेक्ट पे बात करता है, और उस सब्जेक्ट के पीछे उसकी जानकारी प्राप्त करना उसका मोटिवेशन होता है। एक सिंगल काम, चलो गुरुजी मारो तो कोई इसो काम को नहीं, आप ऐसा कोई लड़ाई बिना मोटिवेशन के कैसे हो सकती है अलका जी? है ना, मान लीजिए अलका जी आपकी शादी हो चुकी है और आप और आपकी सासू जी दोनों घर पे बैठे हुए आराम से चिल कर रहे हैं, दोपहर का समय है, खाना पीना खा लिया है, लड़ाई नहीं होगी। लेकिन मान लो आपकी सासू ने आपको कुछ कह दिया,
है ना, या फिर आपने कुछ अपनी सासू को कह दिया, तभी तो लड़ाई होगी ना। लड़ाई झगड़ा प्यार द्वेष घरना पानी खाना जितना भी काम, और केवल आप ही नहीं, इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, सुबह उठते हो तो आप देखते हो कि चींटियां, छोटी छोटी चींटियां हैं, वो जो भागती रहती है, वो भी मोटिवेशन के कारण ही अपने कार्यों को कर रही है। पक्षी पेड़ से उड़ रहे हैं, वो भी मोटिवेशन के कारण उड़ रहे हैं। हम भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो भी मोटिवेशन के कारण ही कर रहे हैं। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसके पीछे कोई मोटिवेशन ना हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे भी मोटिवेशन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जो है वो आपके बीच थोड़ा सा जो है वो पॉपुलर हो जाऊं, मेरी एक पहचान बने, मेरा एक यूट्यूब पे बड़ा सा परिवार बने, थोड़ा सा यूट्यूब से मुझे इनकम भी होता रहे, जिससे मेरा घर चलता रहे। ठीक है, ये मेरा मोटिवेशन है, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इस सृष्टि में निस्वार्थ कुछ नहीं होता है। अगर हम भगवान के मंदिर जाते हैं ना, तो भी घंटा बाद में बजाते हैं, पहले हाथ जोड़ के, हे भगवान 5 साल हो गया तैयारी करता, अब तो गरगा ही रोड़ा कर ला गया, गाड़ काट डाला गया, भगवान अब की बार मन लगा दे और मैं पैदल चल के सालासर आऊंगा। पहले डिमांड कर रहे हैं, यानी स्वार्थ। हर कार्य के पीछे एक मोटिवेशन होता है, किसी के पीछे स्वार्थ होता है, किसी के पीछे सेवा भाव होता है, किसी के पीछे स्नेह होता है, किसी के पीछे जो है वो कुछ ना कुछ मोटिवेशन जरूर होता है। बिना मोटिवेशन के कोई भी सिंगल काम कोई भी नहीं करता है। ठीक है, कोई नहीं करता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कि मोटिवेशन उसी तरीके से काम करता है जैसे आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल काम करता है, आपकी गाड़ी में डीजल काम करता है ना। बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे कितनी भी 5 लाख रुपए की गाड़ी लेके आ गए आप, मोटरसाइकिल लेके आ गए, लेकिन पेट्रोल डालना पड़ेगा। पेट्रोल उसके लिए मोटिवेशन है। तो हमारे काम के लिए भी एक मोटिवेशन चाहिए। हर काम के पीछे, आप पढ़ रहे हैं, इसके पीछे मोटिवेशन है। आप कब तक पढ़ेंगे? जब तक रीट का पेपर नहीं होगा। आपका जिस दिन रीट का पेपर हो जाएगा ना, उस दिन आप नहीं पढ़ेंगे, किताबों को रख देंगे अलमारियों में। चाहे आप सफल हो चाहे असफल हो। सफल हो गए तो वैसे पढ़ेंगे नहीं, और असफल हो गए तो थोड़े से डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट भर्ती आएगी तभी पढ़ेंगे आप। क्या कोई आप में से ऐसा बच्चा है जो बिना भर्ती आए ही पढ़ता रहा? नहीं है, कोई नहीं है ऐसा बच्चा। अब चर्चा करते हैं कि क्या है मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में चर्चा कर ली। हमारे जीवन में मोटिवेशन का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा अहम रोल है। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक उत्तेजना, अंदर से प्रेरित करती है हमें, आंतरिक तौर पर एक जो है वो धक्का देती है हमें कि कर ये काम। जैसे किसी बच्चे ने कहा सर खाना हम खाते हैं बिना मोटिवेशन के, तो खाना, मान लीजिए कि अगर खाने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती ना, तो बहुत दुनिया आसान हो जाती। लेकिन अगर आप अभी जैसे नवरात्रा थे, तो नवरात्रा में 8, क्योंकि 9वें दिन तो जो है वो हो जाता है, खाना खा सकते हैं। 8 दिन तक हम लगातार जो है नवरात्रा किए, भूखे रहे। शुरू के 3 दिन तो बड़ी भूख लगी, बहुत परेशानी हुई, भूख जो है वो अंदर ही अंदर ऐसे, वो कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो चूहे कूदे, बहुत ज्यादा कूदे, और बड़ा मोटिवेट किया कि खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले। लेकिन क्योंकि आस्था है इसलिए खाना खा नहीं सकते थे, क्योंकि अब तो व्रत कर लिया है, व्रत नवरात्रों के कर लिए, तो खाना तो नहीं खा सकते। घर वालों ने भी कहा कि कोई बात नहीं, एक टाइम खाना खा लो। मैंने कहा करना है तो दोनों टाइम ही नहीं खाएंगे, फिर तो दोनों टाइम, या तो दोनों टाइम खाना खाएंगे या फिर दोनों टाइम ही नहीं खाएंगे। 3 दिन के बाद फिर भूख लगनी बंद हो गई। दिमाग ने समझ लिया ये बात कि बेटा वो खानों कौन खावे, अब तो आपा ने भूख ने शांत करने के लिए कुछ आंतरिक काम करना पड़ेगा। और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा एक्स्ट्रा चर्बी जो है वो जमा होता है ना, हम सबके शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी जमा होता है। तो शरीर फिर क्या करता है कि जब उसको बाहर से कोई खाना नहीं मिलता है, तो वो अंदर से उस चर्बी को यूज करने लगता है।
और उसी से एनर्जी बनाने लगता है। तो 3 दिन के बाद अगले 5 दिन तक ऐसे मन में ही नहीं आया कि भोजन कर ले, बिल्कुल शांत हो गया मन। लेकिन मोटिवेशन तो बहुत था शुरू के 3 दिन, लेकिन बाद में दिमाग ने समझा दिया। यानी मोटिवेशन क्या है? इंटरनली एक शक्ति है जो हमें काम करने के लिए मजबूर करती है। जैसे भूख लगती है तो जैसे ही आपका पेट खाली होगा, आपके अंदर ऐसे हार्मोन स्रावित होंगे जो आपसे कहेंगे कि चल रसोई में खाना खा। आपके पिताजी किसान हैं तो उनके अंदर मोटिवेशन है कि मैंने मेरे टाबरा की फीस भरनी है, अब दिवाली आ गई, बन ड्रेस दिलानी है, घर में जो है वो मिठाई बनानी है, तो पैसा की जरूरत है, तो वे रात दिन खेत में लाग रहे, अनाज पाड़े लाग रहे, बन काट लाग रहे, ट्रैक्टर से कटाव लाग रहे, मार्केट में बेचेगा ताकि दिवाली अच्छे तरीके से मनाया जा सके। बेंग पीछे मोटिवेशन है। माँ सुबह से लेकर शाम तक घर संभालती है, घर को साफ सुथरा रखती है, हम सबके लिए खाना बनाती है, बहुत सारी मेहनत करती है। उसके पीछे भी एक कारण है कि उस पूरे परिवार को मैनेज करके रख सके। आपका काम पढ़ना है, आप ये सोच रहे हैं कि हे भगवान मेरे पिताजी बड़े गरीब हैं, है ना, दिन रात मैं उनको देखता हूं कि खेतों में वो किस तरीके से कठिन परिश्रम करते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि अपने पिताजी का, अपनी माता जी का जीवन में बदल डालूं, उनको एक शानदार बढ़िया घर बना के दूं, घर के अंदर बाहर एक शानदार कमरा बनाऊं, उसमें एसी लगाऊं, बड़ा टीवी लगाऊं, बढ़िया बेड लगाऊं, उसमें मेरे माता पिता आराम करे बुढ़ापे में, और उनके पास टेबल पर फल फ्रूट, सेव केला बादाम, है ना, काजू पिस्ता रखा हो। मेरा ये सपना है कि मेरे माता पिता अपने जीवन में जरूर दुख पाए हैं, लेकिन अब मैं उनके जीवन को बदल दूंगा। ये आपका मोटिवेशन है। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी लक्ष्य के लिए, किसी ना किसी उद्देश्य के लिए, किसी ना किसी मोटिवेशन के पीछे क्या कर रहा है? अपने अपने कार्य कर रहा है। जब पक्षी सुबह उठकर घोंसले से उड़ता है तो वो इस मोटिवेशन के साथ उड़ता है कि कहीं से कहीं दाना लाऊंगा और अपने बच्चों का पेट भरूंगा। चिंटी जब सुबह अपने बिल से निकलती है तो उसको भी ये आश होती है, उसको भी ये एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि चल आज कहीं ना कहीं से भोजन लेके आते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। तो हमारे जीवन में बिना मोटिवेशन के कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। तो देखिए, अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक उत्तेजना, और अधिगम की शुरुआत किससे मानी गई है? अरे पढ़ाई की शुरुआत ही अभिप्रेरणा से होगी। जब तक आप में अभिप्रेरणा नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगा, पढ़ाई हो ही नहीं सकती। बिना अभिप्रेरणा के पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। जब टाबर स्कूल जानो शुरू करे नहीं जो वो रोवे, क्योंकि बैन मोटिवेशन को नहीं हो स्कूल खातर, बैन के अंदर कोई अभिप्रेरणा को नहीं हो स्कूल के लिए, तो वो क्या करेगो? पहले दिन सबसे ज्यादा रोवेगो, दूसरे दिन थोड़ा कम रोगो, तीसरे दिन थोड़ा और कम रोगो, और यहाँ करता करता 5-7 दिन बाद बच्चों रोना बंद कर दे, क्योंकि स्कूल में मैंने मोटिवेशन मिल गया है। स्कूल में खिलौना, झूला, गुरुजी टॉफी दे दे, है ना, नए नए दोस्त बन जाते हैं, और अब स्कूल में उसको मोटिवेशन मिलने लगा है, अब वो नहीं रोएगा। जब तक किसी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आता है, हम भी किताब नहीं उठाते हैं। अभी रीट 2021 था, तब मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता था, हमने 10-10 घंटे क्लास ली है। कितने घंटे? 10 घंटे डेली की, 10 घंटे, 8 से 10 घंटे डेली की क्लास लिए। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है, सुबह 5 बजे से लेकर और रात को 11:30 बजे तक, हर आधे घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद क्लास, हर आधे घंटे के बाद क्लास। क्योंकि मोटिवेशन था, 2 तरीके मोटिवेशन थे। एक तो भाई पैसा आ रहा था, सीधी बात कहता हूं, झूठ नहीं, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है, क्योंकि भाई अगर आपको लगता है कि आप 5 घंटे काम करके इतने पैसे ले सकते हो, तो 10 घंटे काम करके और ज्यादा ले सकते हो, तो पैसा मिल रहा था, वो मोटिवेशन था। दूसरा, बहुत सारे परिवार के, हालांकि मेरी जितनी क्लासें थी अनअकैडमी पर, उनमें से मैंने जो क्लासें रखी वो फ्री वाली क्लासों में ज्यादा क्लासें रखी, यानी जो स्पेशल क्लास होते थे, और उसमें सारे बच्चे बिल्कुल फ्री में पढ़ते थे। तो उन बच्चों के साथ एक मोटिवेशनली जो है वो एक आपस में संबंध बन गया
कि अब हमें कुछ बेहतर करना है, और हमने किया। हमने सारे टॉपिकों के टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, पढ़े, 8-8 10-10 घंटे की क्लास लगाई। नींद आती रहती थी क्लास में, क्योंकि रात को देर रात तक सोते थे, सुबह फिर जल्दी उठ जाते थे, लेकिन क्लास करी हमने। इसके पीछे भी क्या था? मोटिवेशन था। तो बिना मोटिवेशन के तो काम होता नहीं है। तो किसी भी कार्य की शुरुआत किससे होती है? अभिप्रेरणा से होती है। इसी प्रकार अधिगम की भी जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? अभिप्रेरणा से ही होगी। सबसे पहले आप मोटिवेट होंगे। मोटिवेट किससे होंगे? राजस्थान में 60,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा अशोक गहलोत जी ने किया ऐलान। आपके अंदर स्वतः ही मोटिवेशन आ गई, और स्वतः ही मोटिवेशन आ गई, पढ़ना शुरू कर दिया। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, अधिगम का हृदय किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा को कहते हैं। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहते हैं अभिप्रेरणा को। स्किनर ने कहा कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है अभिप्रेरणा। मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, अर्थात गति करना। अर्थात मोटिवेशन आपको क्या देती है? एक पंच देती है ना, आपको एक किक देती है। जैसे आप सुबह सुबह अपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हो ना, तो आजकल तो क्या है, सल्प आने लगा है मोटरसाइकिल में, है ना, लेकिन सल्प भी क्या करता है? किक का ही काम करता है। वो इंजन को घुमाता है, और एक बार इंजन घूम गया ना, फिर घूमता रहता है, फिर घूमता रहता है। तो मोटिवेशन भी इसी तरीके का जो है कार्य करता है। इसके बाद देखो, अभिप्रेरणा की परिभाषा देखो। गुड क्या कहते हैं? गुड कहते हैं कि किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी करने, नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या है अभिप्रेरणा? किसी क्रिया को प्रारंभ करवा दे और उस क्रिया को नियमित रूप से करवाए, जारी रखे उसे लगातार, वो क्या है? अभिप्रेरणा है। यानी अभिप्रेरणा क्या करती है? किसी काम को शुरू करवाती है और उसको जारी रखती है कंटिन्यूटी के साथ, प्लस उसको नियमित करवाती है, तो वो अभिप्रेरणा है। जैसे अब आप रोज पढ़ रहे हो, और जिस दिन आप नहीं पढ़ पाते हो, मान लो पापा जी ने कह दिया कि आज बेटा तू खेत आई, तो आप बोले कि बापू मेरे तो पेपर आ रही है रीट को, मैं क्या खेत आऊंगा? बोले ना बेटा, देख मौसम खराब है और अपना दाना जगह है वो रूड़ा लाग रहे, मैं तो इतना दिन कौन बुलायो? एक दिन में बेटा कोई फर्क कौन पड़े। आज तू आपने के करके ट्रैक्टर आओगो, अरे बाजरी कटा देगे, हैं, एक आदमी की कमी है, आप गए। लेकिन रात को जब आप आओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा धोखा होगा, यार आज तो दिन हालांकि खेत में बापू को सारो तो दियो, पर पढ़ कौन पाए, एक दिन पीछा हो गया, है ना? ऐसा फील होता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? कि जिस दिन आप नहीं पढ़ पाते हो अभी, क्योंकि आप फुल मोटिवेटेड हो पढ़ाई के लिए, और जिस दिन आप किसी कार्य के वश, किसी काम के कारण आप पढ़ नहीं पाते हो, उस दिन आपको ऐसे थोड़ा धोखा सा फील होता है ना? रात को सोते वक्त आप अपने आप से कहते हो, यार आज तो पढ़ कौन पाया गया, एक दिन खराब हो गया, एक दिन पीछा हो गया, आप अब काल दुगुनो पढ़नो पड़ सी गए। क्यों? क्योंकि आप मोटिवेटेड हो, क्योंकि आप पूर्णतः अभिप्रेरित हो। मैकडूगल क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती है अभिप्रेरणा जो शारीरिक और मानसिक तौर पर आपको किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है? तैयार करती है। क्रैच और क्रैचफील्ड कहते हैं कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। आप क्यों पढ़ रहे हो? भाई जी, मैंने मेरे माँ बापा को सपनों साकार करना है, मैंने सरकारी नौकरी लागना है, मैंने वो काम करना है, खातिर मैं पढ़ूं। कभी आपने अपनी माँ से पूछा, माँ तू मारू पहली जाग जाए और तुम्हारे बाद सोए हैं? 4 बजे तो उठ जाए, माना रोटी राटी खुआ गए और मोड़े 11 बजे सोए, माँ तू इतो काम क्यों करे? माँ की कैसी थाने बेटा करनो पड़े हैं, थाने पाल पोस किता बड़ा करे, और थे सगड़ा आप आपको काम सही तरीके से कर सको, थाने टाइम पर टिफिन मिल सके, टाइम पर थाने भोजन मिल सके, टाइम पर गर्म पानी मिल सके, टाइम पर धोड़ा कपड़ा मिल सके, ए खातिर मैंने सारो काम करना पड़े, वो तो मेरा काम है बेटा। उनके लिए मोटिवेशन क्या है? आप सबको मैनेज करके रखना। घर का मैनेजर कौन होता है? हमारी माँ होती है।
हमारी पत्नी, माँ, बहन जो घर को मैनेज करके रखती। वरना तो अगर 1-2 दिन माँ कहीं चली जाए और घर पे कोई भी महिला ना हो ना, तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। रसोई में बर्तन उठे पड़े रहेंगे और आपके चद्दर ये सब जो है वो ऐसे बिखरी पड़ी रहेगी और घर कचरे से भर जाएगा। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी मोटिवेशन से कार्य करता है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है कि हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर अभिप्रेरणा देती है। इसका उत्तर कौन देती है? अभिप्रेरणा देती है। क्या कह रहे हो? एसएसटी में हमें 80 नंबर का और 120 नंबर वाले ही पैटर्न पढ़ने हैं क्या? यार तुम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? तुम्हारा नाम भी क्या अटपटा नाम लिख रखा है, नौकरी छोकरी, और तुम्हारे क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे तुम्हारा नाम है। बावली बात करते हो, सिलेबस नहीं पढ़ते हो? सिलेबस में कहीं ऐसा लिखा है कि 80 नंबर वालों को ये पढ़ना है और 120 नंबर वालों को ये पढ़ना है? कैसे क्वेश्चन कर रहे हो बावले? एक तो ये जो बच्चे अपना उल्टपटा नाम लिखते हैं ना, आप अपनी पहचान खो रहे हो यार। हैं? आपके माता पिता ने आपको कितना सुंदर नाम दिया होगा और आप क्या लग नौकरी छोकरी, अध्यापक बनने के लिए जा रहे हो आप। क्वेश्चन आपके ऐसे नॉनसेंस वाले हैं। सोचो थोड़ा, अपनी पहचान को तो खराब मत करो। देखो पहचान कौन छुपाता है? पहचान कौन छुपाता है? जो अच्छे काम नहीं करता है। अगर कोई दूसरे नाम की आईडी बना के आएगा तो इसका अर्थ है कि उसके उद्देश्य ही क्या है? बुरे हैं। मैं हूं, मेरी आईडी मेरे नाम से है और मैं जो काम करता हूं वो सही करता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर मुझे कोई गलत काम करना होगा, गलत कमेंट करने होंगे, गलत बातें करनी होगी, तो मैं क्या करूंगा? अपनी आईडी किसी और के नाम से बना दूंगा। अब मेरी पहचान गायब। तो अपनी पहचान को क्यों मिटाते हो? बताओ क्यों? क्यों मिटाते हो? और बहुत सारे बच्चे तो केवल कमेंट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं, उन्हें शायद बात करनी ही है। करते रहो भैया कमेंट, फालतू कमेंट कर रहे हो, क्या जवाब दूं? उधर जाता हूं, पढ़ के आता हूं, है ना, और आपके जवाब देता हूं और कमेंट आपके आ रहे हैं फालतू नॉनसेंस वाले कमेंट आ रहे हैं, कोई उनका मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं निकलता है ना। चलो जल्दी से इस टॉपिक को पूरा करते हैं वरना ये टॉपिक रह जाएगा। वुडवर्थ कहते हैं कि अभिप्रेरणा तत्कालिक बल है जो कि व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। अभिप्रेरणा के प्रकार देख लीजिए। आंतरिक अभिप्रेरणा होती है जिसे सकारात्मक भी कहते हैं, और बाह्य अभिप्रेरणा होती है जिसे नकारात्मक कहते हैं। दो प्रकार की अभिप्रेरणा कही गई है, एक तो सकारात्मक, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है, और एक नकारात्मक। ये आंतरिक है। आंतरिक को सकारात्मक क्यों कहा गया है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ, आपने 2021-22 में पढ़ा है। और बाह्य जो अभिप्रेरणा है उसको नकारात्मक क्यों कहा है? बातें तो आप करते ही हो फालतू की, कुछ बेहतरीन बताओ, कमेंट करके बताओ कि क्या कारण है कि आंतरिक अभिप्रेरणा को सकारात्मक कहते हैं और बाह्य अभिप्रेरणा को नकारात्मक कहते हैं। अब करो बड़े बड़े कमेंट, चाहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है उत्तर देने के लिए, लेकिन अब आप में से एक आधा बच्चा ही कमेंट करेगा, बाकी चुप हो जाएंगे, क्योंकि अब पूछा है, पूछते टाइम आप क्वेश्चन नहीं करते हो। तो बताओ, मैं पढ़ रहा हूं आपके कमेंट, बताओ क्या कारण है कि आंतरिक अभिप्रेरणा को सकारात्मक कहते हैं? बताओ क्या कारण है? अब नहीं करेंगे कोई भी कमेंट, समझ लो कोई बात नहीं है, मत करो चाहे। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा होती है कौन सी? जो हम अपने मन से काम करते हैं। जैसे मुझे अध्यापक बनना है, यह मेरी आंतरिक अभिप्रेरणा है।
मुझे आरएस बनना है, ये मेरी आंतरिक अभिप्रेरणा है। यानी जो काम मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, अपनी इच्छा से कर रहा हूं, जिस काम को करने के लिए मुझे कोई व्यक्ति मजबूर नहीं कर रहा है, जिस काम को करने से मुझे पर्सनली खुशी मिलती है, जिस काम को करने से मुझे मजा आता है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। और अगर काम को करने से मजा आएगा, अगर काम को करने से आपको खुशी मिलेगी, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? आंतरिक अभिप्रेरणा। और इसीलिए ये सकारात्मक है, क्योंकि इस काम को करने से आप खुश हो रहे हैं, इस काम को करने का आपका मन है और आप इस काम को करके अच्छा अनुभव करते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी, 3 इडियट नाम की मूवी थी, 3 उसमें किरदार थे, ठीक है। जो किरदार एक था, जो आमिर खान ने निभाया था, उस आमिर खान का जो किरदार था, उसके हमेशा वो पढ़ता दिखता नहीं था, लेकिन फिर भी वो टॉप में आता था कि नहीं आता था। 2 बच्चे और थे, उसमें से एक बच्चे का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक जो लड़का था उसमें, वो फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी उसे क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो अक्सर वो पेपर में फेल होता था, कम नंबर आते थे उसके, क्योंकि उसकी जो आंतरिक अभिप्रेरणा थी वो तो ये कह रही थी कि बेटा तने फोटोग्राफर बनना चाहिए, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा, माता पिता थे, वो ये कह रहे थे कि नहीं तू इंजीनियर बन। तो बाह्य अभिप्रेरणा में आप दबाव में काम कर रहे हो, आप अपने मन से काम नहीं कर रहे हो, आप प्रेशर में काम कर रहे हो, दबाव में काम कर रहे हो। इसीलिए बाह्य अभिप्रेरणा से जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम का रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है, और वो नेगेटिव अभिप्रेरणा है, क्योंकि इस काम को करने से ना ही तो हमें खुशी मिलती है, ना ही हम संतुष्ट होते हैं, ना ही हमें मजा आता है। और जिस काम को करने से हमें खुशी मिलती है, हमें आनंद की महसूस होती है, हमें संतुष्टि मिलती है, उसे हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। इसीलिए यह सकारात्मक है। इस काम को आप चाहे धीरे करें, तेज करें, लेकिन इसमें आप जो काम करेंगे वो परफेक्ट होगा, परफेक्ट, बेहतरीन होगा, शानदार होगा। तो इस तरीके से अभिप्रेरणा 2 प्रकार की बताई गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? किसी क्रिया या कार्य को स्वयं की इच्छा से करते हैं तथा जिसको करने से हमें सुख संतोष की अनुभूति होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा या सकारात्मक कहलाती है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना, भूख प्यास आदि, ये क्या है? पॉजिटिव अभिप्रेरणा है। बाह्य या नकारात्मक अभिप्रेरणा, जब किसी क्रिया या कार्य को हम बाहरी व्यक्ति के दबाव में आकर करते हैं, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, दंड के भय से या प्रतिस्पर्धा के कारण करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। नेगेटिव जो है वो नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा के तत्व कौन से हैं? सबसे पहला तत्व है आवश्यकता। आवश्यकता ही अभिप्रेरणा को जन्म देती है। देखो, आवश्यकता और अभिप्रेरणा बिल्कुल बिल्कुल पास पास है। जैसे आवश्यकता है भोजन, या वर्तमान में हमारी आवश्यकता है सरकारी नौकरी, और यही आवश्यकता अभिप्रेरणा को जन्म देती है। यही आवश्यकता अभिप्रेरणा को जन्म देती है। सबसे पहले आपको एक नीड, आवश्यकता होगी, और आवश्यकता ही आपको अभिप्रेरित करेगी। जैसे भूखे व्यक्ति के लिए भोजन, बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार आवश्यकता है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा का पहला तत्व है शरीर में किसी चीज की कमी या अति अवस्था आवश्यकता कहलाती है। भूख लगेगी तो भोजन, और ज्यादा पानी पी लिए तो टॉयलेट जाना पड़ेगा, ज्यादा भोजन खा लिया तो भी टॉयलेट जाना पड़ेगा। अगर कमी होगी तो आवश्यकता पैदा होगी, अगर अति होगी तो आवश्यकता पैदा होगी। आवश्यकता जैसे भोजन, पानी, काम, नींद, मल मूत्र त्याग करना, ये 5 जो है वो मूलभूत आवश्यकता है। इसमें से ये जो 3 आवश्यकता है ये चक्रीय आवश्यकता है, भोजन, पानी और काम। यानी भोजन आपको रोज करना पड़ेगा, पानी आपको रोज पीना पड़ेगा। लेकिन सबसे कम जरूरी आवश्यकता कौन सी है? काम जो है वो सबसे कम जरूरी आवश्यकता है। काम का अर्थ यहां पर क्या है? संभोग।
सेक्स से कहा गया है। ठीक है, काम का यहां अर्थ क्या है? सेक्स से है। जैसे एक स्त्री पुरुष जो है वो सेक्स करते हैं, उसको काम, यहां काम नाम से प्रदर्शित किया गया है। काम शास्त्र भी आप पढ़े होंगे बचपन में तो क्या पढ़े थे? किशोरावस्था में पढ़े होंगे, है ना? तो ये आवश्यकता क्या है? चक्रीय आवश्यकता है तीनों। लेकिन जो हमारी कम जरूरी आवश्यकता है, यानी अगर जैसे किसी का विवाह नहीं हुआ तो वो कोई रोज सेक्स करेगा क्या? वो कभी नहीं करेगा, विवाह के बाद करेगा। हमारे हिंदू धर्म में तो सारा विधि विधान है कि कब कब क्या क्या काम होने हैं, है ना? तो इसकी हमें आवश्यकता फील नहीं होती है। लेकिन भोजन और पानी है, सुबह भोजन कर लिया तो शाम को भी करना पड़ेगा। पानी आपको दिन में 20-30 बार पीना ही पड़ेगा। पीना पड़ेगा कि नहीं पीना पड़ेगा? इसके बाद देखिए, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। 5 आवश्यकताएं इन्होंने बताई कि हमारी 5 आवश्यकताएं होती है। कितनी आवश्यकता होती है हमारी? 5 आवश्यकताएं होती है। आपकी बुक में ऐसा चित्र दिया हुआ होगा। हमारी 5 आवश्यकता इन्होंने बताई। सबसे पहली आवश्यकता बताई इन्होंने शारीरिक आवश्यकता, कि भैया शरीर है तो शरीर के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। शारीरिक आवश्यकता, जिसमें क्या आ गया? भोजन, पानी। इसके बाद जब आपका पेट भर गया, जब किसी व्यक्ति का पेट भर जाता है तो फिर वो क्या सोचता है? यार पेट तो भर गया और अब थोड़ा 2-1 घंटा आराम कर लिया, नहीं मजा आ जा, है ना? रोटी सीधी कर लिया। मारवाड़ी महाराज जी राजस्थान में भी थे, भी राजस्थान गाँव, लेकिन जी मैं जठर हूँ माल इलाका में, जी यहाँ है जी हाँ, घर में दोपहर में के 2-1 घंटा लोग सोए है। दोपहर में किए गए 2 रोटी खा गए, पी गए बढ़िया राबड़ी, छा लस्सी और प्याज खा गए और किए गए भैया रोटी खा ली। अब 2 घंटा आपका करेंगे आराम, कोई अपन छेड़ा कोई नहीं ना। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पेट भर गया आपका तो आपको फिर किसकी आवश्यकता होगी? पेट भर। देखो जब तक भूखे हैं तब तक तो दिमाग में यही चलेगा कि यार भाई भोजन कैसे करें, भोजन कैसे करें, पेट को कैसे भरें। पेट भर गया तो अब आप सोचोगे कि यार पेट तो भर गया लेकिन बारिश आ जाए, कोई भेड़िया आके खा जाए, कोई गाड़ी ऊपर चढ़ जाए। इससे बचने के लिए मकान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो फिर आपको क्या चाहिए? सुरक्षा। और सुरक्षा में आपको क्या चाहिए? मकान, घर। हाँ, घर चाहिए आपको। अच्छा, भोजन भी मिल गया, पानी भी मिल गया, घर भी मिल गया। अच्छा घर है आपने, अब घर के बाद क्या चाहिए? प्यार। प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। किसका प्रेम? माँ का प्रेम, पिता का प्रेम, भाई का, पत्नी का, बहन का, समाज का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबसे प्रेम चाहिए। अकेला व्यक्ति नहीं रह सकता है, याद रखना। चाहे हमारे आपस में कितने भी झगड़े हो, भाई भाई लड़ते हैं, भाई बहन लड़ते हैं, सास बहू लड़ती है, पति पत्नी लड़ते हैं, लड़ते सब हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। हम अकेले नहीं रह सकते। अगर एक व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि तुम एक कमरा है उसमें बैठे रहो, रोज तुम्हें भोजन मिलता रहेगा, पानी मिलता रहेगा, लेकिन तुम अकेले रहोगे, तो 12-6 महीना में वो आदमी पागल हो जैसी को नहीं हो जैसी। तो प्यार, स्नेह, प्रेम की आवश्यकता होती है। और यह प्रेम स्नेह कहां से प्राप्त होता है आपको? समाज से। समाज से, माता पिता से, भाई बहन से, पत्नी से। अच्छा, आपको भोजन भी मिल गया, सुरक्षा भी मिल गई, आपका एक परिवार भी है। अब ये चीजें 3 ऐसी आवश्यकताएं हैं जो ऑलमोस्ट जो सभी लोगों को प्राप्त हो जाती है ना? लगभग 100% लोगों के पास ये तीनों आवश्यकताएं जो है पूरी हो जाती है। हालांकि कुछ परसेंट में ऐसे आज भी भारत में है जिनके पास ये चीजें नहीं है। यानी उनको सुबह का भोजन मिल गया तो शाम के भोजन को सोचना पड़ता है कि शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी मेहनती है, देखो भगवान ने जिसको 2 हाथ 2 पैर दिए हैं वो तीनों आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, कर सकता है।
इस बात को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? कमेंट करके बताओ। ये तीनों आवश्यकताएं पूरी होने के बाद, ये तीनों आवश्यकताएं पूरी होने के बाद जो है वो क्या होता है, चौथी आवश्यकता की तरफ हम चलते हैं। और चौथी आवश्यकता होती है सम्मान देने और सम्मान पाने की आवश्यकता। जैसे मैं ये YouTube चैनल चला रहा हूं, अपना ये परिवार है, मेरा उद्देश्य क्या है कि लोग मुझे जाने। मैं मान लो जयपुर जाऊं, सीकर जाऊं, अजमेर जाऊं, चित्तौड़ जाऊं, उदयपुर जाऊं, बांसवाड़ा जाऊं, हरियाणा जाऊं, पंजाब जाऊं, यूपी जाऊं, MP जाऊं, तो लोग मुझे जाने, है ना, थोड़ा सा सम्मान मिले कि यार गुरुजी में था पढ़ता, मैं आज मास्टर ला गया। जैसे हमारे गुरुजी हैं, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, अब भी वो कहीं पर भी मिलते हैं तो हम उनके पैर छूते हैं, गुरुजी ठीक हो? बोले हाँ बेटा ठीक है, क्या करे वो काम करा बोले फोर्ट है। यानी उनको हम सम्मान दे रहे हैं, अपने गुरुजनों को सम्मान दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें भी सम्मान मिले, हमें भी इज्जत मिले, लोग हमारा सम्मान करें, ठीक है। शोहरत पाना भी कह सकते हैं इसे, सम्मान पाना। यहां तक जो है वो सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ लोग पहुंच पाते हैं। इसके बाद अंतिम आवश्यकता आती है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। और आत्म सिद्धि की आत्म सिद्धि की आवश्यकता तक जो है वो लगभग मान के चलिए कि 5% लोग नहीं पहुंच पाते, है ना। 2-3% ही लोग पहुंच पाते हैं, 2 से 3% लोग ही यहां तक पहुंच पाते हैं। और यहां तक भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, यहां तक ही पहुंच पाते हैं सामान्य लोग। आत्म सिद्धि भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आत्म सिद्धि प्राप्त की है। जब तक भारत रहेगा तब तक हमें इनको याद करना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो आत्म सिद्धि सब लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये तो वो ही प्राप्त कर सकते हैं जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करे हैं। एक छोटी सी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं। और संघर्ष क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि यार किस्मत साथ नहीं देती है, ये साथ नहीं देता है, वो साथ नहीं देता है ना। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, देखना आप, और इस पिक्चर को देख के आप बताना कि किस्मत नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है। ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में आप लगभग लोगों को पहचान भी रहे होंगे। एक मिनट रुको यार, क्या हो गया ये? ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में लगभग लोगों को तो आप पहचान रहे हैं, पहचान रहे हैं क्या? आत्म सिद्धि क्या होती है ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। राधे श्याम मेरे भाई, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, थोड़े इधर उधर हाथ मार लिया करो, है ना, थोड़ा टंटोल लिया करो, ढूंढ लिया करो यार, है ना। आत्म आत्म सिद्धि प्राप्त करनी है कि नहीं करनी है आपको, तो थोड़ा संघर्ष करा करो, हर चीज मांगने से नहीं मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है यार, और नीचे यहाँ पर जो पट्टी चल रही है उस पर भी लिखा आ रहा है, बार बार लिखा आ रहा है कि ये टेलीग्राम का लिंक है, इसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा तो इधर से दिमाग काम लो, कब तक मांगते रहोगे ऐसे? देखो ये है आपके अभी वर्तमान में PM, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये अभी है राष्ट्रपति, अभी अभी बनी है राष्ट्रपति है।
ये है आपके यूपी के सीएम और ये है आपके महाराष्ट्र के सीएम। दिख रहे हैं आपको? अगर ये लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते ना तो ये बंदा टेम्पू चलाता रहता आज भी, ये ऐसे झाड़ू निकालता रहता किसी न किसी जगह पर, ये अपना खेतों में काम करती रहती और ये साधु बन के रहते। क्या इन्होंने अपनी किस्मत पर भरोसा रखा या अपने कर्म पर भरोसा रखा? इनमें से किसी के भी माता पिता ऐसे नहीं है जो पहले से धनी परिवार के हो, बहुत सारे पैसे वाले हो, बहुत सारा जिनका पहले से एक बहुत बेहतरीन बैकग्राउंड हो। जिन लोगों का बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड है वो आज सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, और जिन लोगों ने कठिन परिश्रम किया, जमीन से उठे, वो आज, जिन्होंने अपनी मेहनत पर विश्वास रखा, वो आज सफल हो चुके हैं, आत्मसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाए जिनके माता पिता बहुत पैसे वाले हैं, घर में 3-4 गाड़ियां खड़ी है, 3-4 मंजिली हवेली है, करोड़ों अरबों रुपए उनके पास है, लेकिन उनकी संतान देखना कैसी मिलेगी आपको? दारूबाज, ड्रग्स लेने वाले, है ना, बिल्कुल निठल्ले, बेकार, आवारा किस्म के लोग मिलेंगे। यानी उनकी संतान कभी सफल नहीं हो सकती है। पैसे वाले लोगों की 95% लोगों की संतान अयोग्य होती है, जो पहले से पैसे वाले होते हैं, जो पुश्तैनी पैसे वाले होते हैं। मुलायम सिंह यादव जी का कल देहांत हो गया था ना, परसों। अब आप उनके बेटे को देख लो, सोनिया जी के बेटे को देख लो, किसी के भी देख लो, जिनको पुश्तैनी तौर पर कुछ मिला है वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि वो जानते नहीं है संघर्ष करना। और ये लोग मेहनत करे हैं। टेम्पू चलाने वाला सीएम बन सकता है, सोच लो आप। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना, आपको आज वो मुख्यमंत्री के पद पे दिख रहे हैं, लेकिन उस बंदे ने कितना संघर्ष किया है, कभी आप उनकी जीवनी पढ़ना, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। दिल्ली की गली गली में घुमा है वो। आरटीई जो आया था ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके अंदर उसका बहुत बड़ा योगदान था। आरटी के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान था। आज हालांकि सफल हो गया तो हमें दिखते हैं, लेकिन उनका संघर्ष हम नहीं देख पाते हैं। तो आप ये मत सोचो कि किस्मत होगा तो नौकरी लग जाऊंगा, है ना। आप मोटिवेशन का साथ रखो, आप अपने कर्म पे विश्वास रखो, मेहनत पर विश्वास रखो। सफलता तो 100% मिलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। सफल आप 100% होंगे, ये बात मान के चलिए आप। बस आपको ये तय कर लेना है कि कितना मेहनत आप कर सकते हैं, और बस किस्मत कास्मत कुछ नहीं होती है। मैं अगर मेहनत करूंगा तो निश्चित तौर पर सफल हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये दिमाग में रखोगे तो आप निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे। और अब्राहम मैस्लो भी यही कहता है कि अपनी आवश्यकता को पूरे करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बाकी कुछ नहीं है। कर्म पे विश्वास रखो। बाकी का टॉपिक पढ़ेंगे कल। बाकी का कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और इसकी पीडीएफ वगैरह सब आपको जो है वो दे दी जाएगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे 3 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।